राम राम। कुछ एनर्जी शिफ्टिंग की कुछ ज़रूरत है जैसे पता चल रही है। कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे बहुत जन को नेगेटिविटी फील हो रही होगी, तो उस नेगेटिविटी से बाहर आने को बोला जा रहा है कि अपनी नेगेटिविटी से आपको बाहर आना है। बहुत जन यहाँ पे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं जो आसपास कुछ नेगेटिविटी को फील कर रहे होंगे। हो सकता है घर में कलेश हो, मन चिड़चिड़ापन हो, या फिर किसी ने किसी का बुरी नज़र बोलते हैं ना, ईर्ष्या का प्रभाव आपके ऊपर हो, काम बनते बनते बिगड़ जाना, नहीं हो पाना, कुछ इस तरह से नेगेटिविटी जीवन में जो आपकी चल रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो डिवाइन संदेश देखते हैं आपके लिए क्या आ रही है। ओके, द एम्परर, नंबर 7 का कार्ड आया है, पेंटिकल्स, और नंबर 4 का कार्ड आया है, 4 ऑफ वैंड्स, और ये नंबर 3 आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस कार्ड के माध्यम से पता चल रही है कि आपके जीवन में नेगेटिविटी कहाँ कहाँ छाई हुई है। नेगेटिविटी है घर में, किसी से आप किसी का बहुत बड़ा प्रभाव आपके ऊपर है। जैसे आप उड़ते पंछी के जैसा आप कोमल हृदय उड़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, लेकिन किसी का दबाव, किसी का प्रभाव, इतना प्रभाव आपके ऊपर है, आप अपनी इच्छाओं को जैसे दबा रहे हो, अपनी इच्छाओं को फल फूलते नहीं देख पा रहे हो। कोशिश कर रहे हो बहुत कुछ कि छुपके छुपके ही क्यों ना हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो आप चाहते हो, जिस तरह से आप चाहते हो। घर में, बाहर में, कैरियर में, कहीं एक मतलब आपके जीवन में एक बाहरी प्रभाव आपके ऊपर पड़ रही है, और आप अपनी स्वभाव को आप बाहर नहीं ला पा रहे हो सकता है कर्म आपके, जहाँ ऑफिस में काम करते हो या बिजनेस में काम करते हो, जो अपनी जो इनर क्वालिटी है उसको बाहर आप नहीं निकाल पा रहे हो। अगर कुछ बोलना चाहते हो तो उसको वहाँ पे आपको दबाया जाता होगा। हो सकता है घर में आप कुछ नया चीज़ कराना चाहते हो, अपना बात रखना चाहते हो, वहाँ भी आपको दबाया जाता होगा। तो घर में खुशहाली आपको चाहिए, घर में सुख शांति बनी रहे, इस तरह से आप चाहते हो, और उसके कारण आप भी इस दबाव को अंदर सप्रेस करते जा रहे हो। ओके चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है, आगे ठीक हो जाएगा, आगे ठीक हो जाएगा, लेकिन मन में आपका बहुत क्लासेस पूरा हो रही है कि क्यों 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 ऐसा क्यों हो रही है। तो फिर और एक आपको चोट मिल रही है, अपनों से ही चोट मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। और किसी की बाहर प्रभाव, घर में हो बाहर में हो, एक दबाव आप महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। और अपनी इच्छा को पूर्ति नहीं कर पाना, अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाना यहाँ पे इस कार्ड के माध्यम से दर्शाता है। और घर में खुशहाल जीवन जो आपने चाहा है, देखा है, उसको फलते फूलते आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो फिर आपके लिए क्या गाइडलाइंस आ रही है देखते हैं। आपकी खुशहाल जीवन के लिए, आपके करियर में ग्रोथ के लिए, और आपकी रिलेशनशिप की मजबूती के लिए आपको क्या गाइडलाइंस आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, द वॉल का कार्ड आया है। ओके, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओके, ये आया है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, और एक कार्ड लेते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स, वेरी गुड। और एक महादेव से हम गाइडलाइंस लेंगे, महादेव की गाइडलाइंस हम जरूर लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू 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 थैंक यू।
क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। ओके, चूज द राइट पाथ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो है आपके जीवन में उतार चढ़ाव, थोड़ा नेगेटिविटी का प्रभाव है यहाँ पे। आपको ज़्यादा उसमें उलझने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा उलझो मत, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों ऐसा हो रही है, क्या मैंने ऐसा कर दिया, मतलब खुद को ही गिल्टी फील कराना या भगवान को दोष देना या कि इर्द गिर्द में जो एनर्जीज हैं उनको दोष देना, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे आपको। और आपको क्या करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ये कार्ड आया है, आपको फुल्ली सरेंडर भाव में आना है, ठीक है। आपको फुल्ली आपके आराध्य, जो भी यहाँ दर्शक बंधु देख रहे होंगे, जिस भी रिलीजन में आप क्यों ना हो, आप अपने आराध्य के समक्ष खुद को समर्पित करें। जो भी हो रही है एक कारणवशत हो रही है, जो भी आपके जीवन में हो रही है एक कारणवशत हो रही है, बिना कारण का कुछ हो ही नहीं हो रही है, ठीक है। ये भी एक टाइम है, गुजर जाएगी, ठीक है। लेकिन आप अपने कर्म के प्रति फोकस रहिए यहाँ पे, ठीक है। कर्म करना आपका धर्म है। जो भी आपको दिनचर्या का जो भी कर्म मिला है, सबको अलग अलग अपना जीवन, इस जीवन में जो भी यहाँ आए हैं सबको अलग अलग कर्म मिला है। तो अपना कर्म आप बहुत अच्छे से निभाते हुए आगे बढ़े। जैसे ही आपका कर्मास का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तब देखिएगा आपके जीवन में कितना हर्ष उल्लास, जो जिस तरह से आप चाह रहे हो वो चीज़ ज़रूर होके रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ बताया जा रहा है। आप शायद ये सोच रहे हो कि बहुत जन यहाँ पे सोच सकते हैं कि बस हो गया और मुझे सहन नहीं हो पा रहा है, मैं नौकरी छोड़ दूंगा या दूसरे कहीं जॉब देख लूँगा, या मैं घर में रिलेशन में और मुझे इस तरह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं बाहर चली जाऊंगी तो अच्छा होगा, घर से दूर हो जाऊंगी। मतलब एक चीज़ से दूर होने की आप कोशिश कर रहे, खुद को ये सब चीज़ से आप दूर जाने की सोच रहे हो, खुद से सब कुछ दूर होने की सोच रहे हो। ये कोई सल्यूशन नहीं है, यहाँ पे बताया जा रहा है। ये कोई भी सल्यूशन नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि किसी से दूर भागना सल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर ये सोच रहे हो तो इसको बंद करने के लिए यहाँ पे बोलना जा रहा है, ठीक है। ये कोई एंड नहीं है आपका जीवन का, ये कोई एंड नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आप सोचो कि आप जा रहे हो, एक रास्ता पे निकल के जा रहे हो, ठीक है। एक दिशा आपको चेंज करना है, लेफ्ट से राइट जाना है, तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा ना। वहाँ पे ट्रैफिक है, आ रही है जा रही है, जब तक वो सिग्नल, रेड सिग्नल नहीं मिलेगी, सब व्हीकल्स जब तक रुकेंगे नहीं, आप अगर उस रोड क्रॉस करोगे, ठीक है, अगर उस समय आप रोड क्रॉस करोगे तो एक्सीडेंट तो होना ही है ना। तो उसी एक्सीडेंट से ही आपको यहाँ पे बचने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आप बस इस रोड से दूसरे रोड में जो जाने की कतार में हो, जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जेब्रा क्रॉसिंग के इस पार आप हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको परेशानी आ रही है, कष्ट आ रही है, दुविधा आ रही है, कुछ कर्मा से यहाँ पे आपका इस तरफ हो रही है। जैसे ही आप ये रोड क्रॉस करके उस तरफ जाओगे तो आपको हर चीज़ सुलझती हुई नज़र आएगी। तो उस जो रोड क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा पैसेंस की ज़रूरत है, वहाँ खड़ा होना है, देखना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में रोड क्रॉस करना है, ठीक है। आपको पैसेंस रख के देखना है, गाड़ी आ रही है, अपेक्षा करना है, एक सही समय का, सही टाइम का अपेक्षा करते हुए जैसे ही आपको सिग्नल मिलेगी आप रोड क्रॉस करोगे। और यही चीज़ बताया जा रहा है कि आप सही चीज़ चुने, खुद आप सही चीज़ चुने। आप भली भांति जानते हो, आप सक्षम हो, ये सब चीज़ आप सक्षम हो, ये सब चीज़ जानने के लिए, समझने के लिए, बस उसको सही से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सब कुछ आप में है, बस उसको सही तरीक़ा से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखें, पूरा सरेंडर भाव यहाँ पे आना है। ये
ये कार्ड देखिए, एस ऑफ कप्स। आप कुछ नया शुरुआत करना चाहते हो, या जीवन में कुछ ऐसा पद पाना चाहते हो जो आपको रिस्पेक्ट मिले, मान मिले, सम्मान मिले, और घर में भी बाहर में भी आप चाहते हो कि आपको वो प्यार मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले, तो पहले खुद को आप रिस्पेक्ट दो। ये कार्ड के माध्यम से बताया जा रहा है एस ऑफ कप्स कि वो स्वयं आपके आराध्य, आपके भगवान, आपकी पूजनीय परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर यहाँ पे बताना चाहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारे अंदर ही समाया हूँ। खुद को जानो, खुद को पहचानो, और खुद को पहले रेस्पेक्ट करो। तुम चाहते हो ना तुमको सब रेस्पेक्ट करे, तुमको आदर करे, सम्मान करे, प्यार करे, तो पहले खुद को आप रेस्पेक्ट करो, खुद को बहुत प्यार करो। जो जीवन आपको मिला है, जो शरीर आपको मिला है, इतना उत्तम मन, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ काया जो मिला है, पहले तो उसको तो रेस्पेक्ट करो, उसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो, अपना टाइम, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करो। धीरे धीरे आपके आसपास में जो भी एनर्जीज हैं वो आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वही भाव आपको देंगे जिस भाव में आप रहते हो। तो कितना डिवाइन कार्ड है, कितना डिवाइन मैसेज है आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए क्या, ये सभी के लिए है, सभी के लिए। खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है, खुद से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जो हम भूल जाते हैं इस मेटेरियलिस्टिक जीवन में, सब कुछ पाने की इच्छा में। खुद क्या है, और मेरे में ही अंदर परमात्मा बसे हुए हैं, उनको देखभाल करना, इस शरीर का ख्याल रखना, ये सबसे बड़ी बात है। आपका जीवन बहुत ही चमत्कार रूप से आगे चेंज होने वाली है। जैसे ही इस कार्ड के माध्यम से आपको बोला गया था, एक जेब्रा क्रॉसिंग आपके जीवन में आई है। ठीक है, बस इस क्रॉसिंग से दूसरे क्रॉसिंग तक आपको एक पार लगाना है, यहाँ से वहाँ छलांग लगाना है, लेकिन उस छलांग में आपको मन में शांति और स्थिरता के संग धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सही टाइम का आपको अपेक्षा करना है। जब भी सिग्नल आपका आ जाए, जैसे रोड क्रॉस करते हुए रेड सिग्नल में हम रुक जाते हैं, ग्रीन सिग्नल में आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए अभी रेड सिग्नल है रुक जाने के लिए, खुद को थोड़ा सा टाइम देने के लिए। जैसे ही ग्रीन सिग्नल आ जाएगी आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये डिवाइन मैसेज आपके लिए बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल मैसेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राम राम।